दोस्तों आज बात करेंगे मेटाफर्स की। मेटाफर्स यानी कि वो छोटे छोटे बातें, किस्से, कहानियां जो हम कोचिंग में और थेरेपी में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। समझते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में। हजारों सालों से इंसान कहानियों के जरिए बहुत कुछ सीखता आया है और थेरेपी ने और कोचिंग ने इन कहानियों को बहुत इस्तेमाल किया है एक मैसेज देने के लिए। थेरेपी और कोचिंग में हम इनको मेटाफर्स बोलते हैं। वो मेटाफर एक शब्द का हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है, ये एक छोटी सी कहानी हो सकती है। थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। पिछले हफ्ते मैं एक क्लाइंट के साथ बैठा था और उस क्लाइंट का ये कहना था कि दुनिया भर का बोझ उसने उठाया हुआ है। उसके ऑफिस में भी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, उसके घर में भी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है और वो इस बोझ से बहुत परेशान था। वो बोला मुझे 10 साल हो गए ये बोझ उठाते हुए, मैं थक गया हूं। वहां कितनी बार भी मैं उसको डायरेक्टली समझाने की कोशिश करता, तो शायद समझ नहीं आता। तो उससे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा मैंने, जो मैं आपसे भी पूछता हूं। आप लोगों ने कभी वो एक छिपकली देखी है? वो छत पे कई बार घूम रही होती है, कई बार एक जगह खड़ी होती है। क्या सोच रही होती है? कहीं वो ये तो नहीं सोच रही कि इस छत को मैंने पकड़ा हुआ है और मैं हिलूंगी तो ये छत गिर जाएगी। तुम वैसे तो नहीं हो रहे कहीं। और जैसे ही मैंने इस बात को अपने क्लाइंट को कहा, वो एकदम पीछे हो गया, सोच में डूब गया और फिर बोला हां शायद। ये है मेटाफर्स का जादू। छोटी सी कहानी, छोटा सा ट्विस्ट बहुत बड़ा सोच में बदलाव ले आता है। इतने सालों से बहुत सारे मेटाफर्स के साथ मैंने काम किया है और बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या ऐसी कोई क्लास या ऐसी कोई किताब है जिसमें बहुत से मेटाफर्स हों। और सच बताऊं तो मैंने बहुत ढूंढा और मुझे नहीं मिली। तो फिर पिछले साल मैंने वो किताब लिखनी शुरू की और अभी वो किताब पूरी की है। ये करीब 400-500 पेज की एक किताब है जिसका नाम है द आर्टफुल नज। नज मतलब कि थोड़ा सा टच करके हम बड़ा सा चेंज कैसे ले आते हैं, एक आर्ट की तरह से। द आर्टफुल नज। इस किताब में करीब करीब 200 से ज्यादा क्लासिफाइड मेटाफर्स हैं जो हम समझते हैं। इस किताब में शुरू में बताया गया है कि मेटाफर्स को डिलीवर करने का मेथड क्या है, मेटाफर्स किस तरह से काम करते हैं, सिंबलिज्म किस तरह से काम करता है। हर हिप्नोटिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, कोच, एनएलपी कोच, हीलर इस किताब का फायदा उठा सकता है अपनी थेरेपी के अंदर। यह किताब शायद हर कोच, हर थेरेपिस्ट के टेबल पे हो। सिंबलिज्म जो है वो मेटाफर्स को और पावरफुल बना देता है क्योंकि मेटाफर्स के अंदर छुपे हुए सिंबल्स होते हैं। अब हम सोचते हैं कि इन सिंबल्स को कैसे एक्सप्लोर किया जाए, तो वही इस किताब में है। कई चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में बहुत सारे केसेस हैं और किताब के आखिर में करीब 20-25 केस स्टडीज हैं जहां मेटाफर्स को यूज किया गया है। ये सभी मेटाफर्स मेरे अपने यूज किए हुए मेटाफर्स हैं। इसमें बहुत से हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं और बहुत से हैं जो बहुत कॉमन है। पहला चैप्टर है रिलेशनशिप चैलेंजेस के ऊपर और रिलेशनशिप चैलेंजेस में करीब करीब 15 अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं जो कपल्स महसूस करते हैं, सिंगल लोग महसूस करते हैं अपने रिलेशनशिप से परेशान होकर। तो वहां क्या मेटाफर्स यूज करने हैं इस पूरे इंडेक्स में आपको दिया हुआ है। उसके बाद अगला चैप्टर है स्ट्रेस और एंजाइटी के बारे में। और स्ट्रेस और एंजाइटी में बहुत सी तरह की स्ट्रेस और एंजाइटी हो सकती है और उन सब के बारे में अलग अलग मेटाफर्स हैं, करीब 12 मेटाफर्स हैं उसके बारे में। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसके लिए क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, लाइफ ट्रांजिशन चेंजेस, जिंदगी में बड़े बदलाव। आप एक जगह से दूसरी जगह मूव किए, आपकी रिलेशनशिप बदली, आपके जीवन में कोई बड़ा चेंज आया, तो
उसमें जो लिमिटेशंस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, वहां आप कौन से मेटाफर्स यूज करेंगे, वो सब नई कैरियर जर्नी के बारे में, नए हॉराइजन्स के बारे में, फाइंडिंग पर्पस आफ्टर रिटायरमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, और इन सब के लिए बहुत से मेटाफर्स है। पेरेंटहुड के लिए, जब एक बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाता है तो पेरेंट्स क्या महसूस करते हैं, वहां के लिए बहुत मेटाफर्स है यहाँ पे। डेथ से डील करने के लिए, जब आपके लव्ड वंस इस जिंदगी में नहीं रहते, तो वहां पर आप किन मेटाफर्स का यूज करेंगे। इसीलिए कोचेस के लिए, थेरेपिस्ट के लिए, हीलर्स के लिए, हिप्नोथेरेपिस्ट के लिए ये एक बहुत जरूरी किताब है। इसी तरह पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत से मेटाफर्स हैं। फियर्स और फोबियाज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करीब 15 मेजर मेटाफर्स हैं जो छोटे से छोटा डर और बड़े से बड़ा डर उसको एड्रेस करते हैं। सोशल एंजाइटी के लिए हैं। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स पर एक पूरा चैप्टर है जहां करीब 15 मेटाफर्स हैं। इस तरह से कितने ही मेटाफर्स, करीब 200 या 250 मेटाफर्स हैं इस किताब में। ट्रॉमा के अंदर, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर कैसे काम किया जाए, डिप्रेशन के लिए, मूड डिसऑर्डर्स के लिए, एडिक्शंस के लिए इतने मेटाफर्स हैं जो आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। फिर ग्रीफ के लिए, लॉस के लिए, जीवन में जब ग्रीफ आता है और लॉस आता है तब आपने अपने क्लाइंट्स के साथ कौन से मेटाफर्स का यूज करेंगे। एंगर के लिए और पेरेंटिंग के लिए लिस्ट एंडलेस है। करियर के लिए, जेंडर डाइवर्सिटी के लिए, जेंडर रिकॉग्निशन के लिए मेटाफर्स है। इंटीमेसी के बारे में मेटाफर्स है। फिजिकल हेल्थ और वेलबींग के बारे में है। लीडरशिप डेवलपमेंट के बारे में बहुत से मेटाफर्स हैं। तो ये एक रिसोर्स बुक है आपके लिए जो आपको हर चीज के लिए मेटाफर्स देगी। अभी ये किताब अंग्रेजी में उपलब्ध है, इंटरनेशनली अवेलेबल है, और धीरे धीरे इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी 2 महीने में आने वाला है। तो दोस्तों, इस किताब को यूज करते हुए आप अपनी मेटाफर्स की समझ को और गहरा कर सकते हैं। इसके अलावा जो 25 केस स्टडीज इसमें दी हैं वो सभी केसेस है जिस पर मैंने खुद काम किया है और उनमें क्या मेटाफर्स मैंने यूज किए हैं। ये किताब एक गोल्ड माइन साबित हो सकती है। ये किताब आपके टेबल पे हो तो देखिए क्या होता है। खैर, ये तो रहा किताब के बारे में। मेटाफर्स के बारे में बात करते हैं। ये किताब अपने आप में एक मेटाफर है आपकी ग्रोथ के लिए। जरा सोचिए। मैं हूं आपका कोच ट्रेनर आशीष सहगल। थैंक यू।